तो महाराज बाहर वाली अलमारी में सोचा कि कुछ तो होगा इसका, और देखा तो वहाँ मालूम है क्या था। और जैसे ही खोला तो उसमें उसके चाहे बच्चे की हो चाहे किसी की हो, एक टेडी बियर जो होती है ना, एक गुड़िया, और वो गुड़िया ऐसी ही दिखाई दी। अब तो उसको देख करके और थोड़ा वो हो गया मन में, मैंने कि ये क्या चक्कर है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों? बोले घर में पढ़ने से क्या होगा कि तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही। यदि जिस घर में भागवत का पाठ होता है, जिस घर में भजन पूजा पाठ होता है, वो घर क्या हो जाता है, वो तीर्थ रूप हो जाता है। इसी बात की घटना मैं आपको सत्य बताऊं, यहीं की बात है, पड़ोस की। आप कहो तो मैं आपको वो घर भी दिखा लाऊंगा। जब हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, शुरुआत थी हमारी, तो वृंदावन में हम रहने के लिए आए, तो शुरू में तो छात्रावास था ही, उसी में रहते थे, 1-1.5 महीना उसमें रहे। उसके बाद मन किया कि हम 2-4 लोग थे, बोले हम कुछ अपना कमरा लेते हैं और फिर रहेंगे। एक तो वही विकास जो आपके यहाँ आया था, विकास, मैं और 2-3 लोग और हम थे। तो हमने कमरा देखना प्रारंभ किया, तो कमरा भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पूछना पड़ता है। तो हम गए खोजने के लिए, मिला नहीं। तो बड़ी मुश्किल से एक कमरा क्या, पूरा एक बना था, पूरा 150 वर्ग गज में, तो पूरा बना हुआ था, कोने का मकान था। किसी ने कहा कि ये खाली है, ये तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कहा कमरा तो मिल नहीं रहा, 150 वर्ग गज का मकान अपना कौन देगा। लेकिन फिर भी हमने कहा भाई पता तो करना है। तो हम बिहारी जी गए, और निधिवन के पास है उनका घर, उन्होंने यहाँ अपना एक बनाया, बाकी तो वहीं रहते हैं, पुराना उनका वहीं है। एक आचार्य हैं, भागवत करते हैं, यदुनंदनाचार्य जी, तो उन्होंने ये घर यहाँ बनाया था। तो उनके पास गए हमने कहा कि भगवान हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, किराए से आपका मकान चाहिए, आप दे दो तो बताओ। तो पहले तो वो मुस्कुरा गए, बोले मेरे पास वैसे तो कोई आता नहीं, और ये आए तो हम बहुत छोटे छोटे थे, बच्चे ही थे उस समय, तो बच्चे आगे लेने के लिए किराए से मकान। उसका एक कारण था उनके हंसने का। तो जब हम पहुंचे तो बोले कि तुम रहना चाहते हो उसमें? तो हमने कहा कि हाँ जी बिल्कुल रहना चाहते हैं, और रहने के लिए ही आपसे बात करने आए हैं। तो उसके बारे में जानते हो? मैंने कहा नहीं, जानते तो नहीं है। फिर उन्होंने पूरी घटना बताई कि वो मकान बना हुआ है, 1-2 साल हो गए, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले ही कोई एक गृहस्थी उसमें रहता था, तो एक महिला ने उसमें अपनी प्राणदाह कर लिया, यानी जल करके मर गई। तो उसके कारण कोई उसको लेता नहीं है। और सच बता में उसका 1-2 बार अनुभव तो हमें भी हुआ था, लेकिन तो ठाकुर जी की कृपा है। तो हमने, उसने मेरी ओर देखा, मैं उसकी ओर देखूं, अब बच्चे ही थे, मैंने कहा ले लो, होगा जो देखा जाएगा, देखेंगे वहाँ। तो हमने हाँ कर दी। अब महाराज जी ने भी क्या किया, थोड़ा सा रेट कम कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई कोई लेता ही नहीं है, साफ सफाई भी हो जाएगी। महाराज जी ने कहा कि तुम एक काम करना, ये साफ सफाई, लेकिन वहाँ भागवत जी का पाठ जरूर करना। फिर भी हमने वो घर लिया महाराज। और जब वो लिया और हम जैसे उसमें पहुंचे, तो अब बालक हैं तो थोड़ा खुरापात दिमाग में आ ही जाता है। उसी महिला की एक अलमारी रखी थी वहाँ, बाहर वाले कमरे, अंदर के कमरे 2 खाली थे, उसमें हम रहते थे। शुरुआत के दिनों में तो हम लोग, अकेला कोई रहा नहीं उसमें, बाकी धीरे धीरे अभ्यास पड़ा जब रहे। तो चले गए उसमें, और जब पहुंचे तो महाराज बाहर वाली अलमारी में सोचा कि कुछ तो होगा इसका, और देखा तो वहाँ मालूम है क्या था। और जैसे ही खोला तो उसमें उसके चाहे बच्चे की हो चाहे किसी की हो, एक टेडी बियर जो होती है ना, एक गुड़िया, और वो गुड़िया ऐसी ही दिखाई दी। अब तो उसको देख करके और थोड़ा वो हो गया मन में, मैंने कि ये क्या चक्कर है। अब रात्रि को यदि बाथरूम वगैरह जावे तो साथ में, अब थोड़ा सा लगे भय, लेकिन करते 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 श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पाठ हुआ नित्य निरंतर। करते करते ना तो उसमें कोई नेगेटिविटी रही, न किसी प्रकार की ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति रही कि जिसका प्रभाव जिस समय हमने उसमें प्रवेश किया था उस समय था। आज भी वो घर, आज उसके खूब उसके मुंह मांगे उसको दाम मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब तक कोई रहता नहीं था, कोई जाता नहीं था, वो धीरे धीरे खंडर ही बन जाता। और जब भागवत जी वहां पर विराजमान हुई, श्रीमद् भागवत कथा का वहां प्रवेश हुआ, तो वही घर आज रहने योग्य